सुप्रभातम। आज के चिकित्सा पठन को शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान चतुर्थ अध्याय रक्त पित्त चिकित्सितम हम लोग पढ़ रहे थे। और उसकी प्रस्तावना में निदान स्थान में जो कहा गया उससे अतिरिक्त आप यहाँ पर कहिए। ये प्रार्थना अग्निवेश जी द्वारा आचार्य पुनर्वसु को की गई। और इसलिए वहां पर शुरुआत करने के बाद हमने निदान स्थान में एक बार ये पढ़ लेते हैं। इस एंगल से हमने रक्तपित्त निदान स्थान भी पढ़ना कल शुरू किया था। और वहां पर प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते, यहाँ तक हम लोग कल आए थे। और जो असाध्य रक्तपित्त है उनमें भी ऊर्ध्व और अधः रक्तपित्त के बारे में ऊर्ध्व जो था वो साध्य और अधोग जो है वो याप्य। इस तरीके से क्योंकि विरेचन की औषधियाँ बहुत ज्यादा है वमन की तुलना से, इसलिए विरेचन से साध्यत्व आ जाता है ऊर्ध्वक को, और जो अधोभाग होता है उसको याप्यत्व आ जाता है क्योंकि वमन का अल्पयोगित्व है और अल्पत्वाद भेषजस्य कंपेयर टू विरेचन। और फिर वमन ये उपक्रम पित्त के हरण के लिए वैसा श्रेष्ठ नहीं है जैसा विरेचन है। लेकिन वाग्भट में बताया कि वमनम ही श्लेष्म पित्त हरणाम अग्रहा, ये वाग्भट जी का वचन है। लेकिन यहाँ रक्तपित्त के बारे में ये बताया जाएगा कि विरेचन ही श्रेष्ठ है पित्त की चिकित्सा। इसलिए वमन वैसे पित्त के हरण के लिए श्रेष्ठ नहीं है। उसका पाठभेद जयार्थे परम औषधम ये भी था। और इसीलिए उसको याप्यत्व आ जाता है। और जो दोनों मार्ग से प्रवृत्त होगा, रक्तपित्तम तो यत मार्ग उद्भव अपनी प्रतिपद्यते, दोनों मार्ग से जो निकलेगा वो असाध्य होगा पूर्वोक्तात् एवं कारणात्, जो पूर्वोक्त कारण हमने बताए। क्योंकि दोनों मार्ग से आने के बाद उसका कोई संशोधन नहीं होगा, नहीं संशोधनम किंचित अस्ति अस्य प्रतिमार्गगम, क्योंकि प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते, प्रतिमार्ग हरण ही रक्तपित्त में इंडिकेटेड है। तो दोनों मार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त में आप कौन सा प्रतिमार्गम हरणम करोगे। और इसीलिए फिर एवं एवं उपशमनम सर्वशो नास्य विद्यते, वैसे ही उसका सर्वतः शमन कराने वाला भी कुछ द्रव्य आपको मिलेगा नहीं। और फिर संसृष्टेषु च दोषेषु सर्वजित शमनम मतम, संसृष्ट दोषों में सर्व दोषों को जीतने वाला शमन। और इसीलिए इत्युक्तम त्रिविधा उदरकम रक्तम मार्ग विशेषतः, इस तरीके से त्रिविध उदरक हमने बताए ऊर्ध्व अधो और दोनों मार्गों से प्रवृत्त ऐसा। पूर्वोक्तात् इति वमन विरेचन यौगिकत्वात् अनौषधत्वाच्च, वमन विरेचन यौगिकत्वम व्युत्पादयति नहीं इत्यादि। तो उसका अयौगिकत्व आ जाएगा वमन विरेचन का यहाँ पर दोनों मार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त में। संशोधनम इति सामान्य वचनेन बस्ति शिरो विरेचनयोः अपि प्रतिक्षेपम सूचयति। तो बस्ती और शिरो विरेचन भी वहां पर आप समझिए। यद अधोभागम विरेचनम तद अधोभागम रक्तपित्तम कोपयति, अगर यद ऊर्ध्वभागम वमनम तद ऊर्ध्वभागम रक्तपित्तम कोपयति, तो उस मार्ग का प्रतिमार्गम हरणम होने के कारण अगर आप वमन दे रहे हो तो ऊर्ध्व रक्तपित्त का वो प्रकोप कराएगा, और विरेचन दोगे तो अधोभाग का रक्तपित्त का प्रकोप कराएगा। अतो नास्ति उभय मार्गे रक्तपित्ते शोधनम, इसलिए उभय मार्गी रक्तपित्त में कोई शोधन नहीं है। अतः अनुगुणम एवं शोधनम कफच्छर्द्यामेव वमनम रक्तपित्ते भवति आह प्रतिमार्गम च इत्यादि। रक्तपित्त व्याधि महिम्ना प्रतिमार्ग हरणम एवं भेषजम भवति नान्यदिति अर्थः। ये रक्तपित्त का महिमा है कि आपको प्रतिमार्ग हरण ही करना होगा, तभी वो फलदायी होगा। अतः अत्रैव संशोधनम मा भवतु भेषजम संशमनम भेषजम भवति इति आह एवं इत्यादि। संशोधन में भेषज है या संशमन भी होगा। उभय मार्गानुसारित्वेन वात कफानुबंधत्वात् यथा यौगिकम संशोधनम नास्ति तथा उपशमनम अपि
युगपत वात कफ शमकत्वात् अभावात नास्ति इति अर्थः। तो तीनों दोषों को युगपत शमन करा पाए ऐसा भी द्रव्य आपके पास नहीं है। सर्वशो न विद्यते इति किंचित अपि न विद्यते, ऐसा कुछ नहीं है। एतदेव उपशमन भेषज अभावं स्फोटयति संसृष्ट इत्यादि। संसृष्ट इति सन्निपातेषु इति बोद्धव्यम। संसृष्ट में सन्निपात भी आप समझिए। सर्वजित इति अनुबंध भूत वात कफ मूलभूत पित्तजित। मूलतः पित्तजित और अनुबंध रूप जो वात और कफ आए हैं उनको जीतने वाला ऐसा सर्वजित से आपको समझना होगा। मधुरम ही कफकारी, मधुर कफकारी हो जाएगा। पित्त कषाय तो वात करो, शेषास्तु पित्तकरा एव इति भावाः। तो ऐसा द्रव्य चाहिए होगा जो प्रकृता से पित्त को शमन करे और अनुबंध रूप वात और कफ न हो। ऐसा द्रव्य नहीं है। रसों के बारे में सोचेंगे तो मधुर कफकारी, तिक्त कषाय वातकर और शेष पित्तकर हो जाएंगे। किंवा एवमेति विना भेषजम नोपशमनम रक्त पित्तस्य भवति इति योजनीयम। किंवा ऐसा ही कोई भेषज नहीं होगा उपशमन रक्त पित्त के लिए। और त्रिविधा उदरकम इति त्रिविधा अयति फलम तच्च साध्यत्वम याप्यत्वम प्रत्याख्येतो रूपत्वम। ये तीन उदरक है। साध्यम ऊर्ध्वगम साध्यम, अधोगम याप्यम, और ये प्रत्याख्येय द्विविधा द्विविध मार्गों से जो आता है वो प्रत्याख्यत्व। अभ्यस्तु खलु हेतुभ्यः किंचित साध्यम न सिद्ध्यति। और कुछ साध्य होगा लेकिन उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? प्रेष्य उपकरण भावात। प्रेष्य के पास उपकरण का अभाव है। तो प्रेष्य यहाँ उपकरण मतलब अपना औषधियों का या भेषज का अभाव हो सकता है। प्रेष्य उपकरण अभावात, वैद्य के पास उपकरण का अभाव होना। दौरात्म्यात् वैद्य दोषता, दौरात्म्य है, बनती नहीं है या विश्वास नहीं है। रुग्ण का वैद्य पे पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। वैद्यवश ऐसा रुग्ण होना चाहिए। और वैद्य दोष, ये दूसरी बात बाद में कही। या अकर्मतश्च साध्यत्वम कश्चित रोगोति वर्तते। या आप कुछ नहीं करते हो, जैसे कहा पहले भी कि अग्निवत शीघ्रकारी है इसलिए तुरंत इसकी अशुकारी चिकित्सा करानी होगी। तो वो स्टेज चली जाती है तो साध्य रोग भी अतिवर्तन उसका हो जाएगा। और तत्र असाध्यत्वम एकम स्यात् साध्य याप्य परिक्रमा, और वहीं पर उसका असाध्यता आ जाएगी। असाध्यता उपाध्यतेन इतर व्याधि साधारण अन्यमपि असाध्यता आपत्ति कारणानि आह एभ्यस्तु इत्यादि। उपकरण भावात् इति भेषजा भावात् दौर्यात्म्यात् इति आतुरस्य अनात्मवत्वात्। तो वो खुद पे ही विश्वास नहीं कर रहा है, ये उसका एक मीनिंग लिया। अनात्मवत्वात् तो वो खुद की चिंता नहीं करता है, खुद के लिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है ये अगर वो मानता नहीं है, हम जो उसको पथ्य बता रहे हैं वो अगर वो समझता नहीं है तो। अकर्मत इति अत्र उत्साह्याम नय अपुत्र इति यथा तेन अकर्मतः असम्यक चिकित्सात् इति अर्थः। किंवा अकर्मत इति अधर्मात् असाध्य व्याधि जनकतात्। कश्चित् इति वचनेन अचिकित्सया न सर्वे तिलालकम तिला तिल आलक मशकादयो अवश्यम असाध्या भवन्ति इति दर्शयति। तो हर एक रोग में आप चिकित्सा नहीं करोगे तो वो असाध्य हो जाएंगे, ऐसा सभी रोगों में नहीं है। जैसे तिल, आपका आलक, मशक, ये जो व्याधियां है वो तो असाध्य नहीं होती आप चिकित्सा नहीं कराओगे तो। ये समझाते हैं तो ठीक है। तेषाम अचिकित्सायामपि साध्यत्वात्, उसकी चिकित्सा नहीं करोगे फिर भी वो साध्य ही रहते हैं। प्रेष्यादि दोषेण प्रकृते रक्तपित्ते असाध्यत्वं दर्शनाः तत्र इत्यादि। तत्र इति रक्तपित्ते असाध्यत्वम् एकत्वम् इति, असाध्यत्वम् एकम इति असाध्यत्वमेव परम स्यात्, असाध्यत्वा ही आएगी। साध्य याप्य परिक्रमात्, साध्य याप्य मार्गाभ्याम परिक्रमात् उभय मार्गानुसारित्वात् इति अर्थः। तो साध्य याप्य हो परिक्रमः, साध्य याप्य परिक्रमः, तस्मात् साध्य परिक्रमो याप्य मार्ग गामित्वम।
साध्य जो व्याधि था वो याप्य में कन्वर्ट हो जाएगा, याप्य मार्ग में उसका गामित्व हो जाएगा। वैसे ही याप्य का परिक्रम असाध्य मार्गी में हो जाएगा। मतलब जो ऊर्ध्वक था वो अधो में परिणत हो जाएगा, अधोग जो था वो उभाभ्याम में परिणत हो जाएगा। अयम च मार्ग परिक्रमः मार्ग परित्यागात् अपरित्यागात् वा असाध्य एव, अपरित्यागे तावत् उभय मार्गत्वेन एव असाध्यत्वम्, परित्यागे असाध्यत्वम् उक्त्वा वक्षति ही चिकित्स्यते मार्गान् मार्गं चरेत् यद्वा तच्च रक्तपित्तम सिद्धिमत्। जो एक मार्ग से दूसरे मार्ग में कन्वर्ट हो रहा है वो भी अचिकित्सा आप जानिए। बराबर। साध्य याप्य परिक्रमा, तो ये असाध्यत्व का लक्षण है, ये बताते हैं। इसके बाद रक्तपित्तस्य विज्ञानमिदं तस्य उपदिश्यते यत् कृष्णम अथवा नीलम यद्वा शक्र धनुष्प्रदम, शक्र धनुष प्रभम, शक्र इंद्र का जो धनुष्य है वैसे व्हाइट। रक्तपित्तम असाध्यम तद वाससो रंजनम चयत, तो वो रक्तपित्त असाध्य हो जाएगा जो वाससो रंजनम, कपड़ों पे, वस्त्रों पे अगर वो रंजन करा रहा है, उसके दाग आ रहे हैं। वृषम पूती अति मात्रम, ज्यादा मात्रा में है, पूती है, सड़ा हुआ जैसे स्मेल आता है। अति मात्रम च सर्व उपद्रव बच्चयत, या उपद्रव स्वरूप जो आ रहा है। बलमांस क्षय जिसमें है, यच्च यच्च रक्त रक्तम असिद्धिमत, या असिद्धि वाला जो लक्षण आपको दिखेगा। येन चोपहतो रक्तम रक्तपित्तेन मानवः पश्चेत दृश्यम वियच्चापि तच्चा साध्यम न संशयः। और जो रक्तपित्त पीड़ित मनुष्य है वो अगर वियच्चापि, आकाश भी उसी वर्ण का दिख रहा है जिस वर्ण का रक्तपित्त की प्रवृत्ति हो रही है, तो वहां पर भी असाध्यता जानी है। तो ऊर्ध्वगस्यापि रक्तपित्तस्य लाक्षणिकी असाध्यता माह, तो ऊर्ध्वक भी होगा और उसको स्वभावतः साध्य बोला है, लेकिन उसमें भी अगर इस तरीके के लक्षण मिल जाते हैं तो उसको भी असाध्य समझना होगा। एते च कृष्णादयो वर्णाः गंभीर धातु संबंधत्वात् भवन्ति, तो ये वर्ण कहाँ से आए? तो गंभीर गंभीर धातु जो है उनमें जैसे जैसे पित्त का संबंध आते जाएगा वैसे ये वर्ण उत्पन्न होंगे, और इसीलिए उनको असाध्यता बताई गई। वाससो रंजनम यदि प्रक्षालितमपि सद्वासो रंजयति, कपड़े को धोने के बाद वो निकलता नहीं है। न क्षालनेन अपैति इति बोद्धव्यम, क्षालन मतलब धोने से वो निकलेंगे नहीं। अन्यथा सर्वमेव रक्तम वाससो रंजनम भवति इति वचनम अनर्थकम स्यात्, तो सभी रक्त वाससो रंजनम भवति ऐसा वचन वो अनर्थक हो जाएगा, जो हमने कहीं पे कहा है ऐसा बताते हैं तो उसके बारे में। किंवा अरंजनम इति पाठः, तो उसका पाठ है अरंजनम, रंजन नहीं कराता है। तेन रक्तसो वाससन वाससो रंजकस्य अरंजनम एवं विकृति ही, तो फिर ऐसा उसका मीनिंग होगा अरंजनम मतलब रक्त का दाग ही उस पे नहीं आएगा, ऐसा उसका मीनिंग हो जाएगा। वृषम पूती इति धात्वांतर संबंधात अति दुर्गंधि ही, अलग अलग धातुओं में जाने के कारण और वहां पर पुयोत्पत्ति होने के कारण अति दुर्गंधता। सर्वोपद्रव इति उक्त दौर्बल्यादि उपद्रव युक्तम, जो दौर्बल्यादि उपद्रव बोले वो सभी के सभी। दृश्यम घटपटादि वियद इति आकाशम रक्तम रक्तवर्णम इति अर्थः। यद अपि आकाशमपि दृश्यम भवति मीमांसकनये, तथापि प्रायः आकाशे एव असाध्य रक्तपित्ते रक्तत्वं प्रतीयते इति न पुनरुक्तम्। तो प्रक्षालितम यदवासो रंजयति, तो वैसे शुद्ध रक्त का जो स्वरूप है यदवासो न विरंजय, जो कपड़े पे जो दाग पड़ा है वो धोने के बाद निकल ही जाएगा, वो शुद्ध रक्त है। बाकी अशुद्ध रक्त है। तो उस एंगल से हमें यही ध्यान में रखना होगा कि यदवाससो रंजनम चेत, जो कपड़ों पे दाग पैदा करेगा वो रक्तपित्त ही होगा, वो विकृति होगा। तत्र असाध्यं परित्याज्यं याज्ञं यत्नेन यापयेत्, याप्यं यत्नेन यापयेत्, साध्यं च वहितं सिद्धैः भेषजैः साधयेत् भिषक। तो असाध्य का परित्याग कीजिए, याप्य को यत्न कीजिए और साध्य को सिद्ध भेषज से साधना कीजिए। यत्नेन इति वचनात् अपि यापनम यत्नम विना न भवति इति दर्शयति, तो याप्य भी है जो वहां पर प्रयत्न करना ही पड़ेगा, ये बताते हैं। और यहाँ पर अध्याय का उपसंहार। तत्र श्लोको कारणम नाम निवृत्तिम पूर्व रूपाणि उपद्रवान् मार्गो दोषानुबंधम च साध्यत्वं च हेतुमत्, निदाने ज्वर रक्तपित्तस्य व्याजहारा पुनर्वसुः पीतमोह रजो दोष लोभमान मदस्पृहा।
इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते निदान स्थाने रक्तपित्त निदानं नाम द्वितीयोऽध्यायः। इति श्री चक्रपाणि दत्त विरचितायां चरक तात्पर्य टीकायां आयुर्वेद दीपिकायां निदान स्थाने रक्तपित्त निदानं नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो इस तरीके से ये पढ़ने के बाद हम लोग रिटर्न आते हैं रक्तपित्त चिकित्सक अध्याय में। तो वहां पर गुरु उवाच पुनर्वसु जी ने बताया था कि महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च हेतु लक्षण विच्छीघ्रम रक्तपित्तम उपाचरे। हेतु और लक्षणों को जानने वाले ने शीघ्र ही रक्तपित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। निदान स्थान में भी यही वचन बोला था। और तस्यम उष्णम तीक्ष्णम अम्लम च कटुनी लवणानि च घर्मश्चन्न विदाश्च हेतु पूर्व निदर्शिता। हेतु हमने निदान स्थान में बताए हैं, ये बताया था। और वहां से हम लोग निदान स्थान में जाकर अभी वापिस आते हैं। तो यहाँ पर रक्तपित्त की संप्राप्ति बताते हैं। तई ही हेतु भी ही समुत्क्लिष्टम। तई ही उसके ही हेतुओं से, तई ही मतलब जो पित्त है उसके हेतुओं से समुत्क्लेश होकर पित्तम रक्तम प्रपद्यते, और ये पित्त रक्त में आ जाता है। रक्तम प्रपद्यते या फिर रक्तत्व को प्राप्त हो जाता है, ये भी उसका मीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि पित्त को ही रक्तता आ जाती है, ये बताएं। या फिर ट्रांसलेशन में करते हैं कि रक्त में मिल जाता है। तद योनित्वात् प्रपन्नम च वर्धते तत् प्रदूषयत्। वैसे पित्त की योनि रक्त ही है। तद योनित्वात् प्रपन्नम च वर्धते, वहां पर आने के बाद प्रपन्न मतलब रक्त में आ जाता है। और वर्धते, वर्धते मतलब वर्धन करता है पित्त रक्त का। तत्प्रदूषयत और उसकी दुष्टि कराता है। और तस्योष्मना द्रवो धातु, और फिर ये पित्त की उष्मा द्रवो धातु मतलब रक्त धातु। धातो प्रसिच्यते, एक एक धातुओं में रक्त के द्वारा उस पित्त के उष्मा का प्रसार होते जाएगा। प्रसिच्यते स्विद्यतः तेन समृद्धि, और धातुओं में स्वेदन होगा इस उष्मा से। समृद्धि और ज्यादा स्वेदन हो जाने के कारण भूयास्तदधिगच्छति, और फिर ये रक्तपित्त होते जाता है। तो तई हेतु भी इत्यादि नाम संप्राप्ति माह रक्तम प्रपद्यते रक्तम गच्छति इति अर्थः, रक्त में चला जाता है। यद्यपि पित्तम स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशयश्च पित्तस्थानानि, तत्रापि आमाशयो विशेषेण पित्तस्थानम। सूत्रस्थान अध्याय 20 में ये बात कही कि आमाशय ही पित्त का विशेष स्थान है। इति वचनेन स्वभावात् एव रक्तम याति, तथापि रक्तपित्त संप्राप्तो प्रधान स्थानात् आमाशय रूपात् पित्तस्य यह रक्तगमन नियम। तो आमाशय स्वरूप है, आमाशय प्रधान स्थान है पित्त का, इसीलिए उसका रक्तगमन ही जानना है। क्योंकि रक्त के वैसे स्थान ये जो बताए स्वेदो रसो लसिका रुधिरम, ये रक्त के स्थान है, लेकिन आमाशय ये प्रधान स्थान है। और संप्राप्ति में आमाशय में ही हो रही है। और वहीं से प्रधान स्थान आमाशय रूप होने के कारण पित्त का रक्तगमन समझना होगा। जो रक्त में ही रहता है ये बात सही है, लेकिन आमाशयस्थ पित्त रक्तगामी होता है, ये हमें समझना होगा। रक्तगमनम च पित्तस्य संप्राप्ति महिम्ना भवति, और ये संप्राप्ति का महिमा है। तद योनित्वात् इति तद योनित्वम हेतु रक्त प्रपन्नस्य। रक्त में जाने का हेतु है तद योनित्व, जो बढ़ने के बाद कहाँ जाएगा, उसके सोर्स में ही जाएगा। पित्तस्य वर्धने ज्ञेयम, पित्त के वर्धन में जानना होगा रक्त प्रपन्न को, रक्त में जाना पित्त का। तेन यस्मात् रक्त योनि पित्तम तस्मात् रक्तम प्राप्य वर्धते इत्यर्थः। तो उसकी योनि होने के कारण उसका उद्गम हो रक्त से ही होता है। और प्रकोपित पित्त जब रक्त में चला जाएगा तो वहां पर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसका ही एनवायरमेंट है, वहीं से उसका संभव हुआ था। इसलिए उक्तम ही असुरजहा पित्तम, चिकित्सा अध्याय 15 में बताया ही है। तदिति रक्तम प्रदूषित, और इस तरीके से रक्त की दुष्टि हो गई। द्रवो धातु इति द्रव रूप अंशः, तो यहाँ जो बया तस्य उष्मना द्रवो धातु, तो उसकी उष्मा द्रव धातु से धातु धातु प्रसिचित एक एक धातु में जाती है। तो द्रव रूप अंश जो है हर एक धातुओं का, वो यहाँ पर समझाते हैं। या फिर द्रव धातु से रक्त धातु भी आ सकता है। धातो हो इति मांसा देहे,
स्विद्यतः प्रसिच्यते अतिक्षरति, तेन पित्तोष्मना स्विद्यमान धातुभ्यः च्युतेन द्रवरूपेण धातुना युक्तम सपित्तम भूयो अतितरां वृद्धि गच्छति इति योजना। तो फिर ये स्वेदन एक एक धातुओं में पास ऑन होते जाएगा रक्त के द्वारा, और उनका जो द्रव रूप धातुओं का अंश होगा, हर एक धातु का जो द्रव रूप अंश है उसके साथ पित्त मिलित होकर उनकी और वृद्धि कराते जाएगा। और समृद्धि भूयास्तदिति गच्छति, इस तरीके से उसकी वृद्धि होती जाती है। ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आजकल बहुत ज्यादा इसके पेशेंट्स भी है इस संप्राप्ति के, भले वो व्यक्त अवस्था में नहीं होंगे, लेकिन पित्त प्रकोप हेतुओं का नियमित सेवन करने वाले लोगों में आपको इसके पूर्व रूप या इसके लक्षण बहुत ज्यादा पैमाने पर देखने को मिल जाते हैं। और पित्त का प्रकोप होने के कारण धातुओं में पित्त वर्धन हो जाता है, या धातुगत पित्त के लक्षण आपको मिल जाते हैं, या फिर रक्त पित्त के पूर्वावस्था के लक्षण मिल जाते हैं। इन सभी में ये रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय हमें एक गाइडिंग स्टोन के रूप में काम करता है, और वहां पर हम लोग चिकित्सा को प्रेरित हो सकते हैं। और संप्राप्ति बताने के बाद बताते हैं कि संयोगात दूषणात् तत्तु सामान्य गंधवर्णयो रक्तस्य पित्तम आख्यातम रक्तपित्तम मनीषिभिः। संयोग के कारण, दूषित होने के कारण, गंध और वर्ण के सामान्य के कारण रक्त का पित्त समझा जाता है, और इसीलिए इसको रक्तपित्त कहा जाता है। तो ये रक्तपित्त की व्याख्या हो गई एक तरीके से। तो रक्तपित्त संज्ञा निमित्त माह, ये संज्ञा क्यों आई कि संयोगादि इत्यादि। संयोग किसका है? रक्त और पित्त का है। दृष्टि किसकी है? रक्त और पित्त की है। और सामान्य गंध वर्ण योग, पित्त का भी गंध और वर्ण रक्त के जैसा हो जाता है, दोनों का समान गंध और वर्ण हो जाता है। बताना मुश्किल हो जाता है कि ये रक्त है या पित्त है, लेकिन हमें पढ़ने के बाद मालूम है कि पित्त को ही रक्तत्व आ जाता है, और इसीलिए रक्तस्य पित्तम आख्यातम, रक्त का ही पित्त है, या इस तरीके से रक्त पित्त जाना जाता है। रक्तस्य संयोगात, रक्त का संयोग हो रहा है, तथा रक्तस्य दूषणात्, तथा रक्तस्य गंधवर्णयोः पित्ते सामान्यात् पित्तम रक्तपित्तम उच्यते इति वाक्यार्थः। और इन्हीं कारणों से पित्त को रक्तपित्त कहा जाता है। वो रक्त के साथ संयोग कर रहा है, रक्त की दृष्टि कर रहा है, और रक्त के जैसे ही गंध और वर्ण उसको प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए पित्त को ही रक्त पित्त कहा जा रहा है। फिर से टीका में वही वचन दोहराया है, पित्तम रक्त पित्तम उच्यते, पित्त को ही रक्त पित्त कहा जाता है। प्लीहानञ्च यकृच्चैव तद् अधिष्ठाय वर्तते स्रोतांसि रक्तवाहिनी तन्मूलानि ही देहिनाम्। प्लीहा यकृत, ये उसके अधिष्ठान है, और स्रोतस जो रक्तवाही स्रोतस है वो उसके मूल स्थान है, वो सभी। तो रक्तपित्तस्य स्थानमाह प्लीहानञ्च इत्यादि वर्तते ऊर्ध्वम अधश्च याति तद अधिष्ठाय वर्तते। तो ये जो कहा गया पहले इसमें कि रक्त की दृष्टि कराएगा, रक्त के साथ ये होगा, और ये पित्त प्रकपित होकर रक्तगामी होगा, तो ये कहाँ अधिष्ठान करेगा? जो रक्त का अधिष्ठान है, प्लीहानंचय कृच्चैव, वही उसके अधिष्ठान रहेंगे, या स्रोतस के रक्त व स्रोतस के जो मूल स्थान है वो ही शरीर में उसके अधिष्ठान रहेंगे। तो रक्तपित्त से स्थानम, रक्तपित्त के स्थान प्लीहानंच इत्यादि वर्तते ऊर्ध्वमधश्च याति तद अधिष्ठाय वर्तते, वहां पे रहकर दूसरी ओर जाता है, जो उसकी गति है ऊर्ध्व या अध, वो वहां से शुरू होगा। प्लीहा और यकृत से लेकर वर्तते मतलब ऊर्ध्वम अधश्च याति वर्धते इति पाठः। तो पाठ भेद उसका वर्धते ये भी है, वहां से वो बढ़ता है, ये भी सही है, और वर्तते ये भी सही है, क्योंकि वहां से ही उसकी एक्शन स्टार्ट होगी। ऊर्ध्वगामी होना है या अधोगामी होना है या उभयगामी होना है, ये वहां से स्टार्ट होगा। कस्माद यकृत लीनो एव तद्वर्तत इत्याह, कैसे होता है? तो स्रोतांसी इत्यादि स्रोतसों के द्वारा। यस्मात् रक्तपित्त रक्तस्यापि यकृत प्लीहानव एव प्रधानम स्थानम, रक्त का तो यकृत प्लीह ही प्रधान स्थान है। तेन रक्त संयोगादि निष्पन्नस्य रक्तपित्तस्य तदेव स्थानमिति भावः। तो जो पित्त वहां पर प्रकुपित हो गया है और रक्तगामी हो गया है, तो उसका भी मूल स्थान वही हो जाता है, वही रहेगा।
जो कि रक्त का मूल स्थान था। सांद्रम सपांडुम सस्नेहम पिच्छिलम च कफान्वितम शावारुणम सफेनम च तनुरुक्षम च वातिकम रक्तपित्तम कषायाभम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम मेचकागार धूमाभम अंजनाभम च पैत्तिकम संसृष्टलिंगम संसर्गात त्रिलिंगम सन्निपातिकम। कफज, वातज और पित्तज इस क्रम से बताया, क्योंकि ऊर्ध्व अधोग और पित्तज मेन पित्त है इसलिए। तो जो कफान्वित होगा वो सांद्र पांडु के साथ, पांडु वर्ण के साथ सस्नेह होगा, पिच्छिल होगा। और वातिक जो होगा वो शाव, अरुण, सफेन, तनु और वृक्ष ऐसा होगा। ऐसा रक्तपित्त कषायाभम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम ऐसा पैक्तिक में। साथ में मेचक, मेचकाकार धूमाभम अंजनाभम च पैक्तिकम, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तत्र दोष संबंध विशेषेण लिंगानि आह सांद्रम इत्यादि कषायवद आभा यस्य तत् कषायाभम, कषाय की जैसी आभा जिसकी होगी वो कषायाभम होगा। पाटलम इत्यर्थः कृष्णस्य वस्त्रादेः ससारगन्धकादिभिः मसृणीकृतस्य वर्णः स मेचकः। काले कपड़ों पर कृष्णस्य वस्त्रादेः ससार गंधकादि मसृणीकृत लगाने के बाद जो वर्ण आता है वो मेचक वर्ण होता है। ननु पित्तमेव रक्तपित्तम इति उक्तम, पित्त ही रक्तपित्त है, तत् कथम श्लेष्मिकम भवति, तो फिर वो श्लेष्मिक कैसे हो गया? क्योंकि वो तो पित्त ही है। उच्यते सामान्य संप्राप्तो पित्तमेव रक्तपित्त निर्वर्तकम, सामान्य संप्राप्ति में पित्त उसका निर्वर्तक है। यथा सर्वगुल्मेषु वायु, जैसे सभी गुल्मों में वायु होता है। यथा सर्वज्वरेषु पित्तम आरंभकम, सभी ज्वरों में पित्तम आरंभक है। तदेव यद उल्बणेन कफेन स्वलक्षणकारिणा युक्तम रक्तपित्तकरम भवति, तो उल्बण कफ के साथ और खुद के लक्षणों के साथ जो रक्तपित्तकर होगा, तदा सामान्य संप्राप्ति संप्राप्तम पित्तम उत्सृज्य श्लेष्मणेव सांद्रत्वादि स्वलक्षणकारिणा व्यपदिश्यते। ऐसे समय में उल्बन कफ के साथ जब पित्त ने रक्तपित्त का व्याधि को निर्माण किया है, तब सामान्य संप्राप्ति संप्राप्त पित्त वो श्लेष्म का भी गुणधर्म सांद्रत्वादि स्वलक्षणकारी न व्यपदिश्यन्ते, पित्त के लक्षण तो दिखेंगे, साथ में कफ के भी लक्षण रहेंगे। इसलिए श्लेष्मिकम रक्तपित्तम इति। यथा श्लेष्मिके गुल्मे, जैसे श्लेष्मिक गुल्म में सामान्य संप्राप्ति आगत वातम परित्यज्य, सामान्य संप्राप्ति के वात के लक्षणों को छोड़कर श्लेष्मणीय व्यपदेशो भवति, श्लेष्मा के लक्षणों का ही व्यपदेश होता है, आधिक्य होता है। यथा वा कफज्वरे सर्वज्वरान अपायी कारणम अनादृत्य, सभी ज्वरों का लक्षण छोड़कर विशेष लक्षणकारिणा श्लेष्मणीय व्यपदेशो भवति, विशेष लक्षण श्लेष्मा की ही होते हैं। वहां पर ज्वर ही होता है लेकिन मंद ज्वर होता है श्लेष्मिक में, ऐसा। तो श्लेष्मा को लक्षणों का ही व्यपदेश होता है, वैसा वातिके अपि रक्तपित्ते व्याख्यान, इसी तरीके से वातिक रक्तपित्त में भी वात का प्राधान्य आपको देखने को मिलेगा रक्तपित्त लक्षणों के अलावा। यत्तु कफवात विरहितेन केवलेनैव पित्तेन बलवताम जनितम रक्तपित्तम, तो फिर वात और पित्त नहीं है, तो फिर केवल पित्त से जब जनित हो जाएगा रक्तपित्त, तब पैत्तिक रक्तपित्त लक्षणम भवति, तत्पैत्तिकम रक्तपित्तम उच्यते, तो वो पित्त पैत्तिक रक्तपित्त बताते हैं। लक्षणेन एव दोष व्यपदेशो भवति, लक्षण से ही दोष व्यपदेश होता है। तेन यद यद्यद दोष जनित लक्षणम युक्तम रक्तपित्तम भवति तत्तद दोषजमिति व्यपदिश्यते, जब दोषों के लक्षण दिख रहे तो वो दोषज होगा, अदरवाइज नहीं है। श्लेष्मिकादि रक्तपित्त अपेक्षया पैत्तिके रक्तपित्ते अत्युल्बनम पित्तम भवति, श्लेष्मिक और वातज के अपेक्षा पैत्तिक में ही ज्यादा उल्बन पित्त का रहेगा। यथा तत्रैव पित्तम स्वलक्षणानि करोति, इसलिए वहां पर पित्त स्वलक्षण उत्पन्न कराता है, न अन्यत्र, बाकी जगहों पर नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर आधिक्य कफ का या वात का होगा। एवं व्यवस्थित यदुच्यते केवल पैत्तिकस्य रक्तपित्तस्य मार्गो नास्ति, केवल पैत्तिक का कोई मार्ग नहीं होता है। आगे बताते हैं, ये तो वात रक्त मधो याति, वात
तो वात के साथ दृष्टि होगी तो अधोयाति, स्वलक्षणानि करोति न अन्यत्र एवं व्यवस्थित यदुच्यते, सॉरी, यतो वातरक्तम अधोयाति कफारब्धम ऊर्ध्वमिति प्रतिपादितम। कफारब्ध होगा तो ऊर्ध्व हो जाएगा, ये बताया हमने। यतः पैत्तिकस्य अपि ऊर्ध्वगमनम अधोगमनम वा भवति एव, और इसीलिए सिर्फ पैत्तिक जो होगा वो या तो ऊर्ध्वगामी होगा या अधोगामी होगा। परम पैत्तिकम यद ऊर्ध्वम याति तद मार्ग महिम्ना कफ संयुक्तम भवति। और फिर सिर्फ पैत्तिक अगर ऊर्ध्व आ जाता है तो मार्ग महिम्ना से वो कफ संयुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो कफ मार्ग से जा रहा है। यच्च यद अधो याति तद वात संबंधात वातानुगतम भवति। और जो अधो जाएगा वो वात मार्ग से जाने के कारण वात के साथ अनुगत हो जाएगा। मार्ग संबंधानुगतो दोषाः स्वलक्षण कारकत्वात् न अनुबंधः। तो फिर मार्ग संबंध से जो दोष पित्त को प्राप्त होंगे वो अनुबंधी नहीं कहा जाएंगे, उनको अनुबंधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संप्राप्ति में उनका कोई रोल नहीं है। या फिर वो खुद के लक्षण पैदा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लक्षण तो पित्त के ही है, इसलिए इनको अनुबंधी नहीं कहा जाएगा। वो सिर्फ बीच में आए थे या साथ में आए थे ऐसा है, लेकिन उनके कोई लक्षण नहीं या उनका कोई रोग लक्षणों में प्रभाव नहीं। तेना असौ पैत्तिके रक्तपित्तेऽपि एक दोषानुगम साध्यम इत्यादि वचनेषु न गृह्यते। इसीलिए पैत्तिक रक्तपित्त में एक दोषानुगम साध्यम इत्यादि वचनों में उसको नहीं लिया जाता, पैत्तिक रक्तपित्त को। यतः स्वतंत्रो व्यक्तलिंगश्च दोषो अनुबंध्य। तो जो स्वतंत्र है, व्यक्तलिंग है, वो दोष अनुबंध्य होगा। और तद विपरस्तु अनुबंध, अनुबंध, तो अनुबंध्य तो पित्त ही होगा यहाँ पर, और उसके विपरीत जो होगा परतंत्र और अल्पलिंग वाला जो होगा वो परतंत्र अनुबंध होगा। तेन यथोक्त लक्षणकारिणा दोषेण अनुबंधेन वातिकत्वादि व्यपदेशो रक्तपित्तेषु न मार्ग संबंधानुगतेन स्वलक्षणकारिणा अनुबंध रूपेण इति। अन्ये तु प्रदेशान्तरचितेन पित्तेन यद् उत्तरकालं रक्तपित्तस्य सम्बन्धो भवति तदेव पैत्तिकं रक्तपित्तं भवति इति ब्रुवते। तो प्रकोपित पित्त दूसरे प्रदेश में जाएगा और वहां पर पित्त के साथ संबंधित हो जाएगा, तो वो ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाएगा। ये तरीके से एक मीनिंग कराते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब प्रकोपित कफ के साथ ये पित्त मिश्रित हो जाएगा तो कफान्वित होगा। वात प्रकोपित के साथ जब रक्त पित्त उत्पन्न होगा तो पित्त के लक्षण नहीं मिलेंगे वहां पर आपको वात के ही मिलेंगे। लेकिन केवल पित्त के प्रकोप से जब रक्त पित्त उत्पन्न होगा तब रक्तपित्तम कषायवम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम मेचकागार उमावम अंजनाभम च पैत्तिकम, ये स्वरूप मिलेगा। लेकिन ये खुद प्रकोपित हुआ पित्त या तो ऊर्ध्व प्रवृत्त होगा या अधो प्रवृत्त होगा, और ऊर्ध्व प्रवृत्ति में कफ से संश्लिष्ट हो जाएगा या अधो प्रवृत्ति में वात से संश्लिष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो मार्ग संश्लिष्ट दोष उसको प्राप्त होते हैं वो स्वलक्षण कारकत्वात् न अनुबंधः। तो ये जो मार्ग संबंधानुगत दोष उसको मिलेंगे वो वहां पर पित्त खुद के ही लक्षण करा रहा है, इसलिए उनको वात और कफ को अनुबंध नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उनके कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। इस तरीके से तीन दोष, संसृष्ट लिंग या संसर्ग लिंग या सन्निपात, आपको जानना है, इस तरीके से ये बताते हैं। और फिर एक दोषानुगम साध्यम द्विदोषम व्याप्यम उच्यते यत् त्रिदोषम असाध्यम तद मंदाग्नि अतिवेगवत् व्याधिभी क्षीण देहस्य वृद्धश्च अनश्नतश्च यस्। तो एक दोषानुग होगा वो साध्य होगा। पहले बताया कि ऊर्ध्वम साध्यम अधो व्याप्यम, ये बताया, और वहां पे दोष संसृष्टता है, तो पहला रूल वो होगा। उसके बाद सेकंड रूल में एक दोषानुगम साध्यम, जब दोषों की बात चल रही है तब उसमें साध्या साध्यता बताते हैं कि जो एक दोषानुगम साध्यम द्विदोषम व्याप्य हो जाएगा, और यह त्रिदोषम, तीनों दोष अगर उसमें है तो असाध्य हो जाएगा। और फिर जो मंदाग्नि वाला व्यक्ति है उसमें अति वेगवत रक्तपित्त आ रहा है, या व्याधि से जो क्षीण देह हो गया है, या वृद्ध है, या जो अनशन है, खाना नहीं खा पा रहा है, ऐसी व्यक्तियों में वो असाध्य हो जाएगा। संप्रति साध्य साध्य विभाग माह एक इत्यादि एक दोषानुगम इति उक्त एक दोष लक्षण युक्तम, जो पहले हमने दोषादि लक्षण बताया उसमें एक ही दोष का अगर लक्षण व्यक्त हो रहा है तो वो साध्य को
साध्यत्व हो सकता है। एवं द्विदोषम अपि दोषद्वय लक्षण युक्तम एवं त्रिदोषम अपि ज्ञेय न तो मार्ग संबंधानुगतम अपि दोषम प्रक्षिप्य विदोषत्वम त्रिदोषत्वम व गणनीयम। यहाँ पर इस रूल में मार्ग संबंध से जब केवल पित्त का उत्क्षेप बताया था तो वहां पर जो दो दोष या तीन त्रिदोषत्व उसको आ रहा है वो यहाँ पर उसकी गणना नहीं करनी है। तथा ही सती केवलम रक्तपित्तम न स्यादेव। तो वैसे तो फिर रक्तपित्त ही नहीं होगा। तथा संप्राप्ति संप्राप्तम दोषम गृहीत्वा मार्ग संबंधानुगतेन वायुना कफेन वा योगात् द्विदोषजत्वम एवं सर्वदा स्यात्। हमेशा ही द्विदोषजत्व तो आ ही जाएगा फिर, क्योंकि सिर्फ पित्त प्रकोप होने के कारण जो रक्तपित्त होगा वो मार्गानुसारी दोष को तो लेना ही लेना है, उसको वो आएगा ही साथ में। तो द्विदोषजत्व आ जाने के कारण वो याप्यत्व को ही आप कहोगे हर बार, तो वैसा नहीं कहना है आपको। तो वो क्लियर कराते हैं कि जो उक्त दोष लक्षण, एक हमने जो पहले दोष लक्षण बताए हैं कफज पित्तज और वात, कफज वातज और पित्तज ये क्रम से, उनके बारे में हम बताते हैं कि एक दोषानुगम साध्यम द्विदोषम याप्यम उच्यते। जहां पर दोष दो दोषों के लक्षण आपको दिखाई दे रहे होंगे वो याप्यत्व को प्राप्त होगा। वायुना कफेन वा योगात् द्विदोषत्वमेव सर्वदा स्यात् न एकदोषं साध्यमिति यदुक्तं तत्स्यात् तस्मात् यथोक्तमेव साधु मन्दाग्नेः अतिवेगवदिति पृथक् एव साध्यलक्षणं व्याधिभिः क्षीणदेहस्य इति पृथग्गम्येव। इस तरीके से व्याधि की असाध्यता के भी लक्षण अलग से बता दिए हैं। और फिर रक्तपित्त की गति के बारे में बताते हैं। गति ऊर्ध्वम अधश्चैव रक्तपित्त से दर्शिता। ऊर्ध्व और अध ऐसी गति हमने रक्तपित्त की बताई है। ऊर्ध्वा सप्तविध द्वारा द्विधारा तु अधराम गति। तो ऊर्ध्व के सप्तविध द्वार जो है शरीर के, और द्विद्वारा तु अधरा गति ही, अधर गति दो द्वारों से होगी। सप्त छिद्राणी शिरसी द्वे च अधः द्वे च अधः। सब, क्योंकि शरीर में सप्त छिद्र है शिर में और दो अध में आते हैं, इसलिए। तो ये गति जो हमने बताई है उसमें ऊर्ध्व सप्त और अध दो, ये तरीके से। तो वहां पर ऊर्ध्वगम साध्यम याप्यम तो अधोगम, ऊर्ध्व साध्य होगा और अधोग याप्य होगा। और मार्गो तो वो असाध्यम प्रपद्यते, दोनों मार्ग से जो रक्तपित्त आएगा वो असाध्य होगा। यदा तो सर्व छिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्य एव च वर्तते ताम संख्येयाम गति तस्याहु आंतिकीम। जब सभी छिद्रों से रोमकूप से भी रक्तपित्त की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी तो उसको अंतिकी गति कहा जाएगा। अंतिकी मान ले रोग्न का अंत कराने वाली। यच्च उभयाभ्याम मार्गाभ्याम अतिमात्रम प्रवर्तते, या फिर दोनों ही मार्गों से जो अतिमात्रा में प्रवर्तन होगा। तुल्य होगा कुणपगंधी से, तुल्यम कुणपगंधे न रक्तम कृष्णम अतीव च। कुणपगंधी होगा रक्त और ज्यादा कृष्णता उसमें होगी वो। या फिर संसृष्ट कपवाताभ्याम कंठे सज्जति चापियत, कपवात से संसृष्ट होकर कंठ में सज्ज मतलब बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। यच्चापि उपद्रवे सर्व यथोक्त ही समभिद्रुतम। या फिर जिसके सब उपद्रव हमने जो रक्तपित्त के बताए हैं यथोक्त, वो उनके साथ सभी होगा। हरिद्र नील हरित ताम्र ही वर्ण उपद्रुतम, इन वर्णों से उपद्रुत हो जाएगा। क्षीण होगा, कासमान होगा। यच्च तच्चन सिद्ध्यति, ऐसे पेशेंट्स में आपका रक्तपित्त साध्य नहीं होगा जाएगा। यद द्विदोषानुगम यदवा, या फिर जो द्विदोषानुग है जिसको हमने याप्य कहा है पहले, वो शांतम शांतम प्रकोप्यति, बीच में शांत रहता है बीच में प्रकोप करता है। या फिर मार्गन मार्गम चरित यदवा, ऊर्ध्व से अध, अध से तिर्यक, इस तरीके से याप्यम पित्तम असृंगत, वो उसको आप याप्य जानिए। इस तरीके से साध्या साध्यत्व रक्तपित्त का बताते हैं। गतिकृत, गतिकृतम साध्यादि भेदम दर्शयितुम गति भेदम एवाह गतिम ऊर्ध्वम इत्यादि। गति प्रकारांतरम अपि असाध्यस्य आह यथा तो सर्वच्छिद्रेभ्यो इत्यादि। तो गति भेद से तो हमें पहले मालूम था साध्यम ऊर्ध्वगम याप्यम अधोगम और दो असाध्यम। और फिर साध्य होने के बाद भी या असाध्य होने के बाद भी अलग कंडीशंस बताते हैं कि जब सर्व छिद्र से उसकी प्रवृत्ति है तो उसको असाध्य मानिए। यच्च उभाभ्याम इत्यादि नाम कृष्णम अतीव च इति अंतेन
असाध्यता लक्षणाः उभाभ्याम, यहाँ से लेकर यच उभाभ्याम से लेकर कृष्णम अतीवच, ये जो लक्षण यहाँ तक उभाभ्याम इत्यादि नाम कृष्णम अतीवच इति अंतेन असाध्यता लक्षणवाह, दोनों मार्ग से प्रवृत्त होने वाला, अतिमात्र प्रवर्तन होने वाला पुनपगंधी ऐसा रक्त और जो कृष्ण है वो असाध्यता के लक्षण जानिए। अत्र मार्गाभ्याम इति अनेन च योगपद्येन मार्ग प्रवृत्ति ही व्यवस्थिता, मार्ग युगपत दो दो मार्ग से जो आ रहा है या सभी मार्गों से आ रहा है वो समझना होगा। किंतु प्रत्येकम मार्गद्वय प्रवृत्तस्य असाध्यत्वेन पूर्वोक्तमेव उक्तत्वात्, दोनों मार्ग से जो प्रवृत्त होगा वो तो असाध्य हमने पहले ही बता के रखा है वहां पर। पुनपगंधेन इति शवगंधेन कंठे सज्जति इति कंठात बहिर्नयाति, कंठ से बाहर नहीं आ रहा है, वहीं पे पकड़ के बैठा है। यथोक्त इति निदानोक्त ही, शरद ऋतु के पहले कंठ शूल और स्वर भेद ये लक्षण मिल जाते हैं आपको, और गले में कुछ फॉरेन बॉडी जैसा है, निकल नहीं रहा है, ये लक्षण वाले बहुत सारे पेशेंट्स आपको ये ऋतु संधि में मिलते हैं। एतोक्त ही इति निदानोक्त ही तत्र ही उपद्रवा खलु दौर्बल्य अरोचकादयः स्वर वेदांता उक्तः, उपद्रव भी हमने पहले बताए हैं। हारिद्र वर्णादि भी उक्तम क्षीणस्य कासीनो न सिद्ध्यति इति ज्ञेयम्, ऐसी कंडीशन में रक्तपित्त सिद्ध नहीं होगा। यद विदोषानुगम इति अनेन अनुबंध रूप दोषद्वय योगात् याप्यत्वम उच्यते, दो दोषों से वो याप्यत्व आ जाएगा। यह तो पूर्वम द्विदोषजम याप्यम इति उक्तम, जो पहले हमने दोष के एंगल से याप्यत्व कहा था, तद अनुबंध दोषद्वय जन्यादि अभिप्राय न, वो अनुबंध और अनुबंध्य इन अभिप्राय से बताया था, और यहाँ पर गति भेद से बताते हैं, इसलिए वो पुनरुक्ति नहीं आएगा। मार्गान मार्गम चरेत यद इति ऊर्ध्वगम मुखम परित्यज्य नासाम्याति, तो ऊर्ध्व में ही मार्ग बदल रहा है, मुख के बाद नासा में आता है, ये तरीके से। या ऊर्ध्वगस्य तो अधोगमने अधोगत्वादेव याप्यत्व भवति, तो ऊर्ध्व में ही मार्ग बदल रहा है तो भी याप्यत्व होगा, और ऊर्ध्व का अधो होगा तो भी याप्यत्व होगा। अधोगम तो मार्गांतरम अगच्छदपि स्वतः याप्यम, और इसीलिए अधोग तो पहले ही याप्य था, तो मार्गांतर होने के कारण वैसे भी याप्यत्व वही को ही प्राप्त होगा। तस्मात् न ऊर्ध्व अधो मार्ग परिवर्ततो अत्र विवक्षिता, इसलिए ऊर्ध्व का अधो और वैसा कुछ हमने अलग से बताया नहीं है। तो मार्ग के बारे में आदरणीय सीपी शुक्ला सर ने एक केस बताई है कि आर्तव प्रवृत्ति ज्यादा होने के कारण गर्भाशय निर्हरण शस्त्रक्रिया उस रुग्ण ने की थी, और वो टाइम रक्तपित्त का डायग्नोसिस नहीं हो पाया क्योंकि वो आयुर्वेद को अप्रोच ही नहीं किया था, और बाद में वो ऑपरेट हो जाने के बाद गुदगत रक्तस्राव शुरू हो गया, और वहां पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, कोई व्याधि ही नहीं थी। तो ये बेसिकली अधोग रक्तपित्त था जो गर्भाशय मार्ग से प्रवृत्त हो रहा था, अधो मार्ग से। तो आपने वो मार्ग बंद कर दिया, वो ऑर्गन निकाल दिया, तो उसने दूसरा आश्रय ढूंढ के वो गुदा मार्ग से प्रवृत्त होने लगा, ये तरीके से। तो उस बारे में यहाँ सोचेंगे तो याप्यत्व आ जाता है उस व्याधि को मार्ग बदलने के कारण। तो ऐसा है। तो आज के लिए यहाँ रुकते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदन्न मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।